स्पेशली डेडिकेटेड होगा फॉर न्यूज़। जैसे आपको पता है कि न्यूज़ जो है वो आपके एग्जाम का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट बन जाती है, जिसके अंदर जो है पंजाब सिविल सर्विसेज की बात कर लो या यूपीएससी की बात कर लो, हर जगह न्यूज़ एनालिसिस के ऊपर फोकस रहता है। तो हमने डिसाइड किया है कि एक 8 से 10 मिनट की एक बहुत ही अच्छी सी वीडियो बना के हम जो है वो न्यूज़ आपको देंगे। उसमें 10 मिनट के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी पिछले दिन की वो हम कवर करेंगे। अगर आपको ये सेशन और ये पूरा का पूरा अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीबॉडी। स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट न्यूज़ ऑफ द डे। रुपये की वैल्यू बहुत डाउन जा चुकी है, इसकी वजह से हमारे पास ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो गई है। रुपये की वैल्यू डाउन जा चुकी है क्योंकि यूक्रेन और रशिया में जंग चल रही है। उस जंग की वजह से क्या हो रहा है कि अल्टीमेटली जो हमारा डॉलर है वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। ऑयल जो है उसका इंपोर्ट बिल बढ़ता जा रहा है और जैसे इंपोर्ट का बिल बढ़ता है वैसे ही रुपये और वीक हो जाता है। तो आरबीआई के पास एक हथियार होता है जिसको फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। आरबीआई उस फॉरेन एक्सचेंज में से कुछ डॉलर्स निकाल के उसको बेच देता है, उससे डॉलर्स की सप्लाई बढ़ जाती है और रुपये की कम हो जाती है, बिकॉज वो एक स्वैप अग्रीमेंट के तहत किया जाता है। इसको लिक्विडिटी मैनेजमेंट इनिशिएटिव बोलते हैं। तो अभी जो पहली न्यूज़ है इसी कंटेक्स्ट में है कि आरबीआई ने $5 बिलियन का रुपये स्वैप किया है, जिससे वो रुपये को मार्केट में से निकाल लेगा और डॉलर को इंट्रोड्यूस कर देगा। सेकेंड न्यूज़ आ रही है नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से। नेशनल मेडिकल कमीशन जो है वो अभी रिसेंटली उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला है कि जो नीट अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम्स होते हैं उसके अंदर जो एज होती है 33 ईयर्स, उसको इन्होंने रिमूव कर दिया है। तो फाइनली अब कोई भी इंसान, उसकी एज जो मर्जी हो, वो नीट का अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम दे सकता है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने मेडिकल कमीशन काउंसिल ऑफ इंडिया को रिप्लेस किया था 2020 25 सितंबर को। तो ये जो कमीशन है बेसिकली ये रिकॉग्निशन देता है मेडिकल क्वालिफिकेशंस, मेडिकल स्कूल्स एंड वो सारी चीज़ें मॉनिटर करता है। मेडिकल प्रैक्टिसेस और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया को असेस करता है। वेडल सी एक न्यूज़ में थी प्लेस। वेडल सी अगर हम इसकी जोग्राफिकल लोकेशन देखें तो ये अंटार्कटिका जो है उसके आसपास एक सदर्न ओशन है और सदर्न ओशन का बहुत इंपॉर्टेंट ये सी है। वेडल सी की जो फ्रिंजेस है, मतलब उसकी पेरिफेरी है, उसके आसपास काफ़ी ज़्यादा शेल्फ्स लगते हैं, आइस शेल्फ्स लगते हैं और पिछले काफ़ी टाइम से ये आइस शेल्फ्स डिसअपियर होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज इंड्यूस एक्टिविटी। तो वेडल सी इस वजह से न्यूज़ में थी बिकॉज वहाँ पे एक बहुत साल पुरानी 100 ईयर्स पहले कोई एक शिप थी एंड्योरेंस, वो जो शिप थी वो डूब गई थी, तो उसके कुछ ना कुछ संकन जो है रेक मिला है वहाँ से, तो इस वजह से ये न्यूज़ में था। नेक्स्ट न्यूज़ इंपॉर्टेंट आ रही है, एक स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। इस स्कीम के अंदर बेसिकली जो गांव में हमारे यूथ हैं, रूरल यूथ है, उनको स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स के साथ एसोसिएट किया जाएगा, उनको स्किल दिए जाएंगे। अब इसके अंदर कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आ रही है। इस कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी में होगा क्या कि इंडस्ट्रीज़ को बोला जाएगा कि आप गाँव के यूथ को ट्रेनिंग के लिए रखा जाए। ट्रेनिंग देने के बाद अगर आपको लगता है कि उनमें वो स्किल्स आ चुके हैं तो फाइनली उनको फुल फ्लेजेड एम्प्लॉयमेंट दे देनी चाहिए। सो दिस इज़ कॉल्ड द कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। तो ये दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंदर कंडक्ट की जा रही है। इसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग साइंस में से न्यूज़ आ रही है कि कार्बन कैप्चर और यूटिलाइजेशन के ऊपर एक IISER कोलकाता, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एनवायरमेंटल रिसर्च कोलकाता ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है सिंथेसाइज़ किया है एब्जॉर्बेंट्स को। इनको बोलते हैं नॉवल सॉलिड एब्जॉर्बेंट्स। ये करते क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर और यूटिलाइज़ कर लेते हैं। ये जो टेक्नोलॉजी है टोटली हमारी न्यूक्लियर नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करती है और कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस को रिड्यूस करने में हेल्प करेगी काफ़ी ज़्यादा। कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशंस अगर बढ़ती जाएंगी तो डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज को और ज़्यादा फ्यूल मिलेगा। तो कैसे करके हम नई टेक्नोलॉजीज़ लेके आएँ जिससे हम एक्सेस CO2 को निकाल सकें एनवायरनमेंट में से और उसको फाइनली कहीं और यूज़ कर सकें। सो ये टेक्नोलॉजी उस पर्पज़ के लिए है। लास्ट जो खबर पढ़ेंगे हम आ रही है हमारी डाउन टू अर्थ एक मैगज़ीन होती है, उसके अंदर कवर की गई थी। इस मैगज़ीन में ये बताया गया है कि केरला में मैक्सिमम जो मैटरनल डेथ्स हो रही हैं, मतलब जो औरतों की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड, ये डेथ में सबसे मेजर रीज़न पोस्टपार्टम हेमरेज का है। अब पोस्टपार्टम हेमरेज क्या होता है, देखिए जब बेबी की डिलीवरी होती है तो यूट्रस जो है कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और प्लेसेंटा को पुश आउट कर देता है। जब प्लेसेंटा डिलीवर कर जाता है, आफ्टर द डिलीवर करता है, तो जो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं ये ब्लीडिंग वेसल्स के ऊपर प्रेशर डालती हैं जहाँ पे प्लेसेंटा अटैच्ड होता है। अगर यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया प्रॉपर्ली तो ब्लड वेसल्स ब्लीड करने लग जाती हैं फ्रीली और जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है। दिस इज़ अ वेरी कॉमन कॉज ऑफ PPH और इस वजह से PPH से ब्लड लॉस इतना ज़्यादा होता है कि ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो ना मिले टाइम पे तो फिर उसकी वजह से मैटरनल मोर्टेलिटी भी हो सकती है। इसके अलावा और भी रीज़न हो सकते हैं जैसे सर्विक्स में टेयर हो जाना या इन्वर्जन ऑफ यूट्रस हो जाना, ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स होने, प्लेसेंटा की प्रॉब्लम होनी, वो सारे रीजंस हैं।
तो 46% के ऊपर है ये PPH, मतलब आप देख लो ऑलमोस्ट 2 में से 1 विमेन जो है PPH की वजह से उसकी डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द डिलीवरी। तो इस वजह से ये न्यूज़ में था। आपको आई होप आज की जो न्यूज़ है वो बढ़िया लगी हो, और ये न्यूज़ आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर योर एग्ज़ाम्स। तो आप प्लीज़ ये न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए ताकि बहुत ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके इन न्यूज़ की तरफ से। तो ड्रीम IAS की तरफ से ये न्यूज़ प्रेजेंट की गई थी। थैंक यू एवरीबडी फॉर योर टाइम। थैंक यू।